दोस्तों, आपने सुन रखा होगा सर्वाइकल माइलोपैथी। वैसे मैं बता दूँ कि गर्दन का जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है या फिर C6, C7 के बीच में डिस्क बल्ज हो जाता है या फिर बहुत सारे और भी अलग-अलग तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल माइलोपैथी में क्या-क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या-क्या सप्लीमेंट ले लेंगे और क्या-क्या हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ करेंगे, उस सारे चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और बताए गए सारे चीज़ों को अप्लाई करके देखिएगा, तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने सर्वाइकल माइलोपैथी के प्रॉब्लम को बहुत हद तक ठीक कर पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम बताएँगे कि सर्वाइकल माइलोपैथी क्या होता है? जनरली यह गर्दन का प्रॉब्लम होता है जिसमें गर्दन की जो हड्डियाँ होती है ना, उसमें स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से सर का चकराना भी हो सकता है या फिर चलने में चक्कर आना भी हो सकता है। साथ ही साथ आपके हाथों में झुनझुनी के साथ-साथ हाथ में बल का मिलना कम हो जाता है या फिर कंधों में भी दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें सर्वाइकल माइलोपैथी कहते किसे हैं। जनरली हमारे वर्टेब्रा जितने भी होते हैं सर्वाइकल का, तो उसमें हमारा जो डिस्क होता है, वह डिस्क और वर्टेब्रा के बीच में स्पेस की कमी हो जाती है। कभी-कभी ये देखा गया है कि स्पर भी निकल जाता है वर्टेब्रा के कोने से, उसके वजह से या फिर दबाव काफ़ी पड़ता है उसपे, उसकी वजह से ये गर्दन पूरा सीधा रहता है, टेढ़ा भी नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को सर्वाइकल माइलोपैथी कहते हैं। तो आज सर्वाइकल माइलोपैथी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये सारे चीज़ बताएँगे। साथ ही साथ कुछ सप्लीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत पड़ने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होती है, इसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम हमारे होते हैं। सबसे पहला जो होता है कमी, वह होता है विटामिन डी की। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो सर्वाइकल माइलोपैथी होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ विटामिन बी12 की भी कमी अगर होती है, तो उसमें भी सर्वाइकल माइलोपैथी होने का काफ़ी चांस हो जाता है। तो इसे पूरा करने के लिए तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि कोई भी मेडिकल स्टोर से ले लें या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग से ले लें। विटामिन डी 360 के टैबलेट हो, कैप्सूल हो, पाउडर हो या शॉट हो, आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें, जैसा कि मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। अगर उसे आप परचेज़ कर लेते हैं और उसे वीकली खाते हैं, जनरली विटामिन डी 360 के यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है, उस टैबलेट को या कैप्सूल को हम सप्ताह में 1 बार खाते हैं और वो कम से कम 2 महीनों तक यानी कि 8 सप्ताह खाते हैं और बीच में 2-3 महीना छोड़ कर के फिर से ले लेते हैं। एक्चुअली मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी होती रहती है, इसकी वजह से बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी होती रहता है। तो इसकी कमी ना हो, ये ज़रूर श्योर कर लें। साथ ही साथ विटामिन बी12 का भी मैं यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, अगर नहीं है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन मैं इसलिए प्रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देश के कोने-कोने में जाता है, तो कहीं पर भी आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर आप अपने ऑनलाइन शॉपिंग से भी ले सकते हैं। तो विटामिन बी12 कहें या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहें, कोई भी एक टैबलेट या कैप्सूल आप डेली बेसिस पर महीना, 2 महीना, 3 महीना खा लें। कभी-कभी छोड़ दें, कभी खा लें, चलेगा। लेकिन शुरुआत में जब आपको स्पॉन्डिलाइटिस या फिर माइलोपैथी का प्रॉब्लम हुआ है, खासकर सर्वाइकल का, तो आप इसे ज़रूर लें। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटी यानी कि कुछ एक्सरसाइज़ हमें करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब सबसे पहले है कि हमारे सर्वाइकल माइलोपैथी में ये गर्दन बिल्कुल सीधा रहता है, हम तिरछा इस तरह से कर पाते हैं, इस तरह से कर पाते हैं, काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम रहता है। साथ ही साथ गर्दन में दर्द के साथ-साथ कंधे में दर्द और हाथ में झिनझिनी के साथ-साथ अगर मैं किसी टीवी का रिमोट भी पकड़ता हूँ ना, इसमें कस के पकड़ना चाहूँ, तो ये इसमें ऐसा महसूस होगा कि हमसे पकड़ा नहीं रहा है, अगर हम आराम से इसे निकाल सकते हैं। यानी कि उसमें कमज़ोरी आ जाता है, उसमें आप उतना ताकत नहीं लगा पाते हैं। कारण दरअसल ये होता है कि हमारा सर्वाइकल नर्व जो गर्दन के पास से अपर लिम्ब को जाता है, उसमें वो टच करते रहता है, जिसकी वजह से वह स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाता है, राइट? अब इसके लिए हमें कौन-कौन सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए? और एक्सरसाइज़ करने में 4-5 एक्सरसाइज़ हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि हम अपने गर्दन के प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकें, सर्वाइकल माइलोपैथी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। अगर आपने जो भी मैंने न्यूट्रिशन बताया है, खास करके विटामिन डी या विटामिन बी12 आपने खाना शुरू कर दिया है और एक्सरसाइज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये कर लीजिए कि अपने गर्दन के पास किसी भी ऑयल यानी कि तेल का मसाज ज़रूर करें। खुद भी कर सकते हैं, किसी से करा सकते हैं। वो हमारा
जितने भी मसल्स हैं ना, इसमें कमज़ोरी आ चुका होता है, चूँकि हमारा सर्वाइकल का जो डिस्क है और जो हमारा वर्टेब्रा है, उसी में सिर्फ़ जान है, बाकी हमारे मसल्स में काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी है, इसी के वजह से वो हुआ है। तो हमें चारों तरफ से अपने गर्दन के चारों तरफ नारियल का तेल लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें या फिर आप सरसों का भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल में हल्का-सा अजवाइन और 1-2 लहसुन का भी कली आप डाल कर के उसे पका लें 2 मिनट के लिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चारों तरफ से इस्तेमाल करेंगे, गर्दन के चारों तरफ, साथ ही साथ कंधे पर भी इस्तेमाल करेंगे उसका। 2 मिनट तक मसाज करेंगे, उसके बाद हम 5 मिनट के लिए सेकाई करेंगे। सेकाई करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं तो ये जो छोटा-सा जेली पैक आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। हीटिंग सेकाई करेंगे, कभी भी हम आइस पैक से सेकाई नहीं करेंगे। इसे हम दिन भर में 3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं। चूँकि आप जान चुके हैं कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का जो सर्वाइकल स्पाइन है, उसमें हार्डनेस आ गया है, तो उसे हमें मसाज के साथ-साथ सेकाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हल्का-सा आगे करके इसे पीछे की तरफ 2 मिनट के लिए सेकाई करें, फिर साइड से, फिर इस साइड से और फिर अंत में इस साइड से। कहने का मतलब हमें 5 मिनट से लेके 7 मिनट, 10 मिनट तक हम सिकाई कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले करना होता है जितने भी मसल्स हैं, उसमें हमें स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें एक्सरसाइज करने के लिए जो पहला एक्सरसाइज करते हैं, इस किसी भी कुर्सी पर बैठे हैं या खड़े हैं या फिर बेड पर बैठे हैं। यह पाँचों एक्सरसाइज उन सभी लोगों के लिए है जिसको चाहे तो सर्वाइकल माइलोपैथी हुआ हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो या फिर सर्वाइकल डिस्क बल्ज हुआ हो, राइट? तो ये पाँचों एक्सरसाइज आराम से हम कर सकते हैं और सभी को क्या करना चाहिए ताकि वो गर्दन का प्रॉब्लम ठीक कर सकें। तो उसमें सबसे पहले हम बैठे हैं तो अपने दोनों हाथ नीचे करके अपना ठुड्डी जो है ना, उसको थोड़ा-सा टक करेंगे ताकि इस तरह से जैसे मेरा डबल चिन होता है ना, इसको करने की कोशिश करेंगे और अपने गर्दन को पीछे की तरफ करने की कोशिश करेंगे। नीचे कुर्सी के नीचे अपना हाथ रखें बिल्कुल, वैसे किए इस तरह से, ठीक है? 5 सेकंड तक रोकेंगे, नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड रोके, नॉर्मल। यानी कि ये हमारा जो डबल चिन होता है ना, ठुड्डी के नीचे, ये मसल्स को नीचे हम इस तरह से करेंगे ताकि इस पे हमें दबाव पड़े और हमारे मसल्स में भी स्ट्रेंथ आ सके। ये हमें कम से कम 15 से 20 रिपिटेशन करना है। जो भी एक्सरसाइज करना है कम से कम दिन भर में 2 बार तो ज़रूर करें, अगर टाइम है तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। क्योंकि सर्वाइकल मैन्युलोपैथी के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है और घर पर ही अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम 5 सेकंड तक रोक करके नॉर्मल, इस तरह से हम 15-15 रिपिटेशन करेंगे। इसमें दूसरा एक्सरसाइज जो करेंगे, वो हम किसी भी टेबल पर अपना हाथ रख करके अपने ठुड्डी को हाथ से नीचे रखेंगे। उसके बाद फिर अपने सर से नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड तक रोकेंगे, नॉर्मल, ठीक है? आप देखेंगे ये सारे जो हमारा मसल्स है गर्दन के आसपास का, सारे में काफ़ी स्ट्रेच भी आएगा, उसमें स्ट्रेंथ भी आएगा। आप इस तरह से नॉर्मल 5-5 सेकंड का ज़रूर हम प्रेस करके रखेंगे, इस तरह से। चूँकि मेरा जो हाथ है, वह नीचे टेबल पर है, यह नीचे जा नहीं सकेगा और इस हथेली पर मैं अपना ठुड्डी रखा हूँ और उसके बाद फिर अपने सर से नीचे दबाव करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉर्मल। इस तरह से भी हमें कम से कम 10 से 12 रिपिटेशन करना है, आप 20 भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप 4-5 भी कर सकते हैं क्योंकि कभी-कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि कर रहे हैं तो दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इसके बाद हमें इस मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, उसके बाद फिर इस तरह से जहाँ तक मैं अपना सर को खींच सकता हूँ, ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में आप थोड़ा-सा भी खींच सकते हैं इस तरह से, उसका फिर 5 सेकंड रोकें और फिर नॉर्मल, ठीक है? ये हाथ मेरा बिल्कुल सीधा नीचे
टेबल कुर्सी जो पर भी बैठे हैं उसे पकड़ लेंगे ताकि ये बिल्कुल सीधा रहे और ये खिंचाए नहीं, और सिर्फ मुझे यहाँ पर से इस तरफ से खींचने की ज़रूरत है। 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। ये भी हमें कम से कम 10 से 12 रिपीटेशन करें। अब बाएँ तरफ से इस मसल्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए, ठीक है? दाहिने हाथ से यहाँ पर पकड़ लेंगे और ये हाथ भी मेरा नीचे कुर्सी को पकड़ा रहेगा ताकि वो खिंचाए नहीं। इसके बाद फिर धीरे-धीरे खींचेंगे ताकि हमारा मसल्स पे स्ट्रेच आए और वो मजबूत हो सके। 5 सेकंड रोक के फिर से नॉर्मल, ठीक है? फिर से 5 सेकंड रोके, फिर से नॉर्मल। ये हमारा 3 तरह से हो गया। अब हमें पीछे की तरफ भी इस मसल्स, जो पीछे में मसल्स होते हैं ना गर्दन के, उसमें भी स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें उसके तरफ इस तरह से अपने सर को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे और अपना कंधा जो है आगे की तरफ, ठीक है? कोशिश जब करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब करेंगे तो कभी-कभी लगेगा कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक आपसे हो रहा है वहाँ तक करें। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन रिपीटेडली जब आप करेंगे ना, तो वो सब कुछ होने लगेगा। ठीक है? जो-जो मैं करके दिखाया हूँ, उसको धीरे-धीरे आप करना स्टार्ट करें। 10 से 15 दिनों के अंदर आप फ़ील कर सकेंगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम कम होने लगा, और इस चीज़ को हमें 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना आराम से कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है? अब हम कंधा को आगे की तरफ करेंगे और गर्दन को पीछे तरफ करने करेंगे। जितना हम पीछे देख सकें, उतना पीछे देखने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड रोकेंगे और फिर नॉर्मल। फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। दोनों कंधे को आगे किए और गर्दन को पीछे करने की कोशिश किए और जितना हो रहा है उतना तक ले गए, 5 सेकंड रोके, फिर से नॉर्मल। इसमें कोई भी एक्सरसाइज़ झटका दे कर के नहीं करना है, ठीक है? इस तरह से नहीं। ठीक है? क्योंकि उस तरह से एक तो कर ही नहीं पाएँगे और करेंगे भी तो दर्द काफ़ी होने लगेगा। तो आप उस तरह से बिल्कुल आराम-आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमें इसे कंप्लीटली ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है। टाइम में हमें 1 महीना 45 दिन कर देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो इस तरह से ये चौथा एक्सरसाइज़ हो गया। अब 5वाँ एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें ये शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाएँगे और गर्दन को आगे की तरफ ले जाएँगे। ठीक है? मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हम छाती खोलते हैं ना, उस तरह से करेंगे। 5 सेकंड रोके, फिर नॉर्मल। दोनों अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाएँगे और सर को हम जितना आगे की तरफ कर सकें, उतना करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से गर्दन को, यहाँ पर आप 5 सेकंड, 10 सेकंड रोक सकते हैं, नॉर्मल। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप जब एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो हल्का-सा चक्कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा रेस्ट लें, उसके बाद फिर करें। धीरे-धीरे ये सब कुछ प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा। फिर से मैं करके दिखाता हूँ। पहले शोल्डर को पीछे ले गए दोनों और फिर गर्दन को आगे, ठीक है? अब आगे करने के बाद हमें कम से कम 5 सेकंड, 10 सेकंड तक रोकना है, उसके बाद फिर नॉर्मल। 1 दिन के एक्सरसाइज़ से या मुश्किल से 2 से 3 दिन करके देखें। आपके गर्दन का दर्द, साथ ही साथ जो झिनझिनी वाला प्रॉब्लम था या फिर जो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था आपके हाथों में, वो चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रेंथ आने लगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस हमें करना है, सेकाई भी करना है और हमें जो सप्लीमेंट बताया गया है, वो भी करना है। जितने भी विटामिन डी 3 के लिए मैं फिर से यहाँ पर लिंक दे दे रहा हूँ, ताकि आप इसे खरीद लें। विटामिन डी 3 60 के कैप्सूल होता है, टैबलेट होता है और पाउडर होता है या फिर शॉट होता है। कोई भी आप खरीद सकते हैं, और उसके बाद हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का या विटामिन बी 12 का, ये दोनों में से किसी एक सप्लीमेंट का भी हमें इस्तेमाल करना है, और ये हमें खाना होता है डेली बेसिस पे। विटामिन डी 360 के हमें खाना होता है वीकली, यानी कि सप्ताह में 1 बार, और विटामिन बी 12 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाना होता है हमें डेली 1। तो आप इन दोनों सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सिकाई करने का जो मैं बोला हूँ, यह सिकाई भी ज़रूर करेंगे।
मसाज भी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज़ भी करेंगे। 10 से 15 दिन के बाद आप कह सकेंगे वीडियो में आ कर के कि हाँ, आपका 50%, 70%, 80% तक दर्द खत्म हो गया। साथ ही साथ उसमें हाथ में जो झंझनाहट हो रही थी या फिर जो ताकत नहीं मिल रहा था, वह भी आपको लौटने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।